अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड डे लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन व हज़रात, देवियों और सजनों ते मित्रों। आज मैं पका रही हूँ शिमला मिर्च और कीमा। कई दफ़ा पहले भी पका चुकी हूँ, लेकिन चूँकि ये किचन व्लॉग है तो मैंने आपको दिखाना है कि मैंने क्या पकाना है रोज़। तो आपको मैं अब दिखाती हूँ कि मैं क्या पका रही हूँ। तो जनाब मैं बना रही हूँ, अभी मैंने आपको बताया है, तो सबसे चूंकि शिमला मिर्च गलाना आसान है और कीमा गलाना आसान है, तो मैं इसके अंदर ये जो मेरा मसाला कुकर है इसके अंदर मैं मसाला बनाऊंगी। ठीक, तो सबसे पहले जनाब प्याज डालते हैं। मैं बिल्कुल भी वो जो भूनने वाला होता है जिसमें मायार्ड रिएक्शन होता है वो वाला खाना नहीं पकाऊंगी, क्योंकि कीमे की जो पूरी की पूरी उसका प्रोटीन कंटेंट है, मैं चाहती हूँ कि वो आज सारे का सारा खाने में शामिल हो। और टेस्ट के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि जो टेस्ट हम चाहते हैं वो हम डेवलप कर लेते हैं, हम सीख लेते हैं अपने आप को कि भाई ये पसंद है, ये पसंद नहीं है। ऐसा होता है कि कई दफ़ा आप कोई नए इलाके में जाते हैं, कोई नए मुल्क में जाते हैं और वहाँ का खाना आपको पसंद नहीं आता और आप खूब मजाक उड़ाते हैं, जैसे कि साउथ एशियन नेचर है कि जब उनको कोई चीज़ अपने से मुख्तलिफ लगे तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं, विच इज़ अ प्रिमिटिव, क्या कहते हैं, प्रिमिटिव बिहेवियर है कि जो नया लगे या जो आपका ना हो उसका मजाक उड़ाना इज़ अ प्रिमिटिव बिहेवियर। जो इंसान ज़्यादा इवॉल्व हो जाते हैं वो नई चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं, उसको समझते हैं। तो बहरहाल बड़ा मजाक उड़ाते हैं साउथ एशियंस हम और नई चीज़ों का, लेकिन जब हमें कुछ और खाने को नहीं मिलता तो थोड़े ही दिनों के बाद हम वो चीज़ों को पसंद करने लगते हैं और उसका टेस्ट हमें डेवलप हो जाता है। और टेस्ट इज़ ऑल अबाउट डेवलपिंग इट। टेस्ट ये नहीं होता कि भी ये अच्छा है या बुरा है, यानी यूनिवर्सली आप किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। इट्स जस्ट कि आपने टेस्ट डेवलप करना होता है। तो बेहतर है कि हम लोग भी ऐसे खानों का टेस्ट डेवलप करें जिसमें न्यूट्रिशन बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड रहे। तो जनाब मैं आज अपना किचन दिखाती हूँ जो बहुत साफ सुथरा है। ये देखें, ये थोड़े से नाश्ते के बर्तन पड़े हैं, मैंने कहा इनको मैं खाना चढ़ा के धोऊंगी। और ये नाश्ते के फ्राई पैन्स पड़े हैं और बाकी इधर देखें सब कुछ साफ है। ये देखें, तो ये जो सफाई और ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन होती है चीज़ों की, ये देखें ये भी साफ़ है, फर्श भी साफ़ है। ये मुझे रखना पड़ता है एक स्टेप खड़े होने के लिए क्योंकि मैं इतनी लंबी नहीं हूँ। और ये जनाब हमारा औरंगज़ेब है, इसकी वीडियोस मैंने शॉर्ट्स बहुत सारी साथ डाली हुई हैं। और ये देखें काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मैंने ये रखी है और अभी ये इसमें सालन में डालना है। ये मेरा अचार है जिसकी मैं रेसिपी शायद आपको कल बताऊंगी। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये सफाई अगेन जो हमारे साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट की जाती है कि जी हम ऐसा ही घर रखें, तो वो बहुत सारी चीज़ों के साथ मुमकिन नहीं होती। कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग अपने बच्चे खुद पढ़ाते हैं, कुछ लोग बीमार होते हैं, कुछ लोगों को इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, इमोशनल चैलेंजेस होते हैं, कुछ को फिज़िकल चैलेंजेस होते हैं, कुछ को टाइम का चैलेंज होता है, किसी भी वजह से उनके पास टाइम कम होता है। तो बेहतर है कि हम लोगों को जज करना छोड़ दें। तो एक तो होता है ना कि चीज़ें अनहाइजेनिक हो, वो तो किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, चीज़ें हाइजेनिक होनी चाहिए। लेकिन ये कि बेतरतीबी ज़रूर पॉसिबल हो जाती है और होती है, चीज़ें इधर से उधर बिखरी हुई होती हैं, दैट क्योंकि वक्त कम होता है। तो बिखरी हुई चीज़ें होना और अनहाइजेनिक होना दो डिफरेंट बातें हैं। तो घर हाइजेनिक रहना चाहिए लेकिन बिखरा हुआ ज़रूर हो सकता है। तो जनाब मैंने अपने मसाला कुकर में डाल दिए टमाटर, प्याज और लहसुन। मैंने आपको बताया है अक्सर कि अगर आप मायार्ड रिएक्शन से खाना नहीं पका रहे तो आपको तो टेस्ट ज़्यादा डालने के लिए आप टमाटर थोड़े से ज़्यादा डालेंगे। लेकिन अगर टमाटर ज़्यादा नहीं है तो आप लोग दही भी डाल सकते हैं। मैं इसलिए नहीं डालती क्योंकि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ। और दूसरी बात ये
कि टेस्ट इज़ ऑल अबाउट डेवलपिंग इट। जैसा आप टेस्ट डेवलप करना चाहेंगे आपका डेवलप हो जाएगा। तो और जब आप कोई नई चीज़ खाते हैं तो उसको शुरू में वो आपको बुरी लगती है, लेकिन कुछ दिन बाद आपको अच्छी लगने लगती है। तो ऑफिशियली आज से, यानी हॉलीडेज तो स्टार्ट हुई नहीं है, लेकिन ऑफिशियली आज से ऐसा लग रहा है कि समर वेकेशन स्टार्ट हो गई, और वो सिर्फ 1.5 महीने की है, क्योंकि वो ख़त्म हो जाएंगी 3 अगस्त, बहुत थोड़ी। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो जून, जुलाई, अगस्त पूरी 3 महीने की छुट्टियां होती थी, और उसका नाम ही 3 महीने की छुट्टियां था। यानी अब तो पता नहीं आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं, इन स्पाइट ऑफ हीट एंड एवरीथिंग। यहाँ पे तो वैसे ही कम तो नहीं होती यहाँ पे, लेकिन बहरहाल यहाँ पे मई जून में एग्ज़ाम होते हैं, फिर स्टार्ट होती हैं। लेकिन जो मेरे बचपन में था वो ये था कि मार्च में एग्ज़ाम होते थे, अप्रैल में नई क्लास शुरू होती थी, 1 अप्रैल में 2 महीने पढ़ते थे, और उसके बाद जनाब जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने की छुट्टियाँ, उनका नाम ही होता था। क्या मज़ा आता था, स्कूल जाना ही भूल जाता था। और मेरे ख्याल में जो 3 महीने की छुट्टियाँ होती हैं ना, इनको 3 महीने की ही होना चाहिए। और उसका रीज़न ये है कि जो छोटे बच्चे हैं वो दे नीड रिलैक्सेशन टू ग्रो। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़रूरत होती है कि वो ग्रो करें रिलैक्स्ड माहौल में। तो हम अक्सर उनको रिलैक्स्ड माहौल नहीं देते और उनकी ग्रोथ अफेक्ट होती है। तो जो ये 3 महीने की छुट्टियां हैं, जिसमें अब वो कैसे अफेक्ट होती है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें इनफ नींद भी कभी कभार नहीं मिलती, उनको पढ़ना बड़ा पड़ता है बेचारों को, छोटे छोटे बच्चों को, विच इज़ सो रॉन्ग। तो जब आप 3 महीने की छुट्टियां उन्हें देते हैं तो वो खूब सो पाते हैं और रिलैक्स्ड होते हैं। तो इट्स अ गुड टाइम फॉर ग्रोथ स्पर्ट्स। ग्रोथ स्पर्ट्स तो खैर बहुत बायोलॉजिकल है, लेकिन ये कह सकते हैं कि इट्स अ गुड टाइम टू गिव देम अ चांस टू ग्रो वेल। मुझे ऐसा ही लगता है कि बच्चों को बहुत अच्छा ग्रोथ का रिलैक्स्ड माहौल मिलता है और उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। बच्चों को टेंस रखना इज़ रॉन्ग। जब बच्चों को आप टेंस रखते हैं तो उनकी ग्रोथ अफेक्ट होती है, और जो सब कॉन्टिनेंट में सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो बच्चों को बहुत टेंस रखता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और इसीलिए मैं हमेशा एडवोकेट करती हूँ कि छोटे बच्चों को कि 8th तक, इनफैक्ट 9th तक उनकी कोई असेसमेंट नहीं होनी चाहिए। उनमें सिर्फ आपने डालनी है चीज़ें, उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देनी है, उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन, उनके अंदर इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, एनालिटिकल स्किल्स और रीजनिंग की स्किल्स उनमें डालनी है। क्योंकि हम जो साउथ एशिया है, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं कुछ, एक्सेप्ट देम, या स्विट्ज़रलैंड है, सारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को दे सब्जेक्ट देम टू एग्जामिनेशन सिस्टम, और उनको इतना स्ट्रेस देते हैं कि उनकी ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है, वो कंपटीशन में डेवलप करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग फॉर देयर साइकोलॉजी। तो बच्चों को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स सिखानी चाहिए, रीजनिंग सिखानी चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन देकर उन पर छोड़ देना चाहिए कि वो उसको कैसे एनालाइज करें। क्योंकि जब बच्चों को आप यानी सिर्फ पढ़ाएंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा। आप ये देखिए कि साउथ एशिया में जो एक एकेडमिक ईयर होता है, उसमें आधे एकेडमिक ईयर में तो सिर्फ वो एग्ज़ाम ही दे रहे होते हैं। और एग्ज़ाम देने का क्या फ़ायदा है? आपने इतने छोटे बच्चों को क्यों असेस करना है? आई एम स्ट्रांगली अगेंस्ट दिस। आपने बच्चों को, आप आधा टाइम छोटे बच्चों की लाइफ का एग्जाम्स में ज़ाया कर देते हैं। तो बेहतर है कि आप बच्चों को खूब पढ़ाएं, उनका कोई एग्ज़ाम ना लें टिल ग्रेड 9। कोई ज़रूरत नहीं है उनकी एग्ज़ाम लेने की। और बस मैं क्या क्या बताऊं, फिर किसी और बात में बताऊंगी कि छोटे छोटे बच्चों के ऐसे एग्ज़ाम लिए जाते हैं कि उनको
आपको पता है ना कि छोटे बच्चे कोऑपरेशन से सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। आप जब उन्हें एग्जामिनेशन सिस्टम में डालते हैं तो आप उनको ये सिखाते हैं कि दूसरे को ना बताना। जब वो बच्चा एक छोटा सा दूसरे बच्चों को बता रहा होता है उसे चीटिंग का नाम देते हैं। इट्स नॉट चीटिंग, टीच देम टू कोऑपरेट। ऐसे एग्जाम्स रखें जिसमें कोऑपरेशन अफेक्ट ना हो, जिसमें उनकी जो स्किल है ऑफ कोऑपरेटिंग वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। इस तरह के एग्जाम्स होने चाहिए। तो ज़रूर सोचिएगा कि एग्जाम ऐसे होने चाहिए जिसमें उनकी कोऑपरेशन स्किल्स अफेक्ट ना हो। बच्चों को कोऑपरेट करना सिखाएं, ये ना सिखाएं कि एक दूसरे से नोट्स छुपा कर रखने हैं। दिस इज सो रॉन्ग। चलो जी, हम बैक टू खाना। तो ये हो गया, ये भी हो गया, ये मैंने धो के रखे हुए थे। ठीक है, अब जनाब मैं इनको इसमें अपने इस कुकर में डालती हूँ और मसाला बनाती हूँ। वैसे इस रिलैक्स्ड माहौल में मॉर्निंग के टाइम पे, राइट, इतना मजा आ रहा है खाना पकाने का, क्योंकि इस वक्त जो मेन काम है वो खाना पकाना है। इट्स नॉट कि मेन काम कोई और है और आप खाना पका रहे हैं। इट्स लाइक द प्राइमरी ड्यूटी। तो देखिए जी, सायरन बज रहा है बाहर। होपफुली एवरीथिंग इज फाइन। तो ये जनाब डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के 2 खाने के चम्मच और 1 चम्मच नमक, क्योंकि नमक गलने में मदद करता है। अच्छा जी, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल दिया है। उस वक्त मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। ये देखिए, अब एक टीस्पून नमक डाला है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको फिर गलने को रख दूंगी। तो मैंने इसे भूना नहीं है, ना ही आई इंटेंड के मैं इसे भूनूं। तो मैंने बार बार बताया कि भूनने से टेस्ट तो बहुत आता है, लेकिन प्रोटीन अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक, इसमें मैंने पानी भी डाल दिया, बस थोड़ा सा है, ये देखें। ठीक, तो भूनने से तेल भी ज्यादा लगता है, तो इसमें भूना ये जाएगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा, यानी दिल की तसल्ली के लिए। अब जनाब, मैंने आपको बताया था कि हम सालन के पकने के दौरान तो ये डाल नहीं सकते। ये है जी धनिया। दिस इज नॉट पार्सले। जो धनिया की स्मेल है उसकी क्या बात है। ठीक, तो ये है जी मेरा सिलेंट्रो। इसको मैं काट के साथ रख देती हूँ कि जिसका दिल चाहे तो वो खा ले। पहले मैं इसे धो लेती हूँ। इसको कभी मैं काट के धोती हूँ, कभी एज सच धोती हूँ। प्रेफरेबली इसको पहले धोना चाहिए, लेकिन जब मुझे जल्दी होती है, क्योंकि सारे फैसले इस वजह से गलत भी हो जाते हैं और शायद सही भी हो जाते हैं कि वक्त की कमी होती है, तो इसको बहरहाल प्रेफरेबली इस तरह भिगाना चाहिए। अब जी अगला फैसला मैंने ये किया कि मेरे पास ये 3 पटेटोज बहुत दिनों के पड़े थे। तीसरा कहाँ गया? ये। तो मेरा ख्याल है ये भी मैं शिमला मिर्च के साथ डाल देती हूँ। टेस्ट तो अफेक्ट होगा, क्योंकि ये तो पटेटोज हैं, इसका टेस्ट अफेक्ट होगा, लेकिन पटेटोज बच जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे वरना कल तक ये। अब अगली चीज़ कि मेरे पास इंतहाई गंदे आम हैं, क्योंकि मुझे ये पाकिस्तान के आम यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इस शक्ल के हो जाते हैं बेचारे। जब चलते हैं तो शायद बेहतर शक्ल के होते हैं। तो ये मेरे पास आम है, राइट। अब इन आमों को मैं यूज़ करती हूँ फ्रूट सैलड में, और उसके साथ कुछ सेब डाल देती हूँ, ठीक, और नाशपाती डाल देती हूँ, और इनका जूस डाल देती हूँ। ये भी 3 बचे हुए हैं। तो दिस सीम्स लाइक अ गुड आइडिया। जो आलूओं का आइडिया है वो बहुत बुरा है, लेकिन आई विल गो फॉर इट, क्योंकि मुझे कफायत श्योरी, यानी आई डोंट वांट देम टू एंड अप बीइंग वेस्टेड। तो आज तो बड़ा प्योर किचन व्लॉग बन रहा है। ये मेरे कीमा आ गया, ये है बीफ का मिंस मीट, उधर मसाला कुकर में चीजें डल रही हैं। और स्टे ट्यून्ड, आपको एक पॉडकास्ट भी मिलेगी कि एग्जाम्स क्यों नहीं होने चाहिए और लोगों को जज करने का
कोई बेहतर तरीका होना चाहिए बच्चों को असेस करने का, उनकी एकेडमिक स्किल्स असेस करने का। एग्ज़ाम के अलावा कोई और बेहतर तरीका होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें और थैंक यू सो मच। तो इस चैनल पे आपको खाने की तरकीबें भी मिलेंगी, रेसिपीज़ भी मिलेंगी, आपको ट्रैवलॉग्स भी मिलेंगे और आपको पॉडकास्ट भी मिलेंगी ऑन करंट इश्यूज। ठीक है, ये जो 3 आलू मैं डाल रही हूँ ना, ये 3 आलू मैं कीमे के साथ ही डाल दूंगी जब उसमें मसाला डालूंगी ना और पानी डालूंगी, क्योंकि इन्होंने शिमला मिर्च से डिफरेंट टाइम पे गलना है। लेकिन चूंकि मैं प्रेशर कुकर यूज़ नहीं कर रही तो मैं इसको बहुत पतला पतला काटूंगी ताकि ये जल्दी से गल जाए। और ये मैंने आपको बताया था, पहले एक पिछली वीडियो है जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगी नीचे, जिसमें मैंने बताया था कि ये क्रीमर पोटैटोज़ हैं और ये किस तरह रसेट पोटैटोज़ से डिफरेंट होते हैं और किस तरह से ये स्टूज़ के लिए अच्छे होते हैं। और रसेट पोटैटोज़ हैश ब्राउन्स के लिए और फ्रेंच फ्राइज़ के लिए अच्छे होते हैं। ये देखें जी, ये जहांज़ेब भी आ गया, ये औरंगज़ेब है, हुमायूं अभी तक सो रहा है। तो ये देखें जी, ये लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्रैक्टिकल वर्ल्ड जो इनकी है। तो जी मैंने सब्ज़ी बना ली है, ये देखें, ये इसके अंदर मैंने आलू रख दिए ताकि वो मिक्स ना हो जाए और ये सारे पानी में इमर्स हुए हैं। अब ज़रा मुश्किल हो जाएगा इमर्स होना क्योंकि नीचे उसके शिमला मिर्च चली गई है। बहरहाल ये सारे पानी में इमर्स हुए हैं, इसलिए इमर्स करना चाहिए कि जो भी केमिकल्स वगैरह लगे हों वो पानी में ट्रांसफ़र हो जाए। तो जनाब अब मैं अपना मसाला पीसती हूँ। ये देखें जी, मसाला पिस रहा है। ये जी मैंने कीमे में मसाला डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया। पहले मैंने 1 चम्मच नमक डाला था, अब मैं कीमे के हिस्से का नमक डालती हूँ और बाकी मसाला डालती हूँ और इसे चला देती हूँ चूल्हे को। लो जी, मैं मसाला बना रही हूँ, इसमें सिवाय लाल मिर्चों के सब कुछ जाएगा। आप अपनी मर्जी के मुताबिक लाल मिर्चें डाल लीजिएगा। ये ज़ीरा है, ये 1 किलो है मेरा कीमा। मैंने देखा है वो 1 किलो से ज़्यादा नहीं है, 1 किलो ही है। ये देखें जी, ये 1 किलो के हिसाब से सारा मेरे इस 1 चमचे के मुताबिक जा रहा है। ये आधा चमचा होगा। ये है जनाब फेनुग्रीक सीड, मेथरे, ये थोड़ा सा टेस्ट बेहतर करते हैं। ये ज़्यादातर मैं डालती हूँ सब्जियों में, इसमें मैं अक्सर थोड़ा सा डाल देती हूँ क्योंकि सुना है कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। अनटिल प्रूवन के नहीं होते मैं डाल देती हूँ। तो ये जी ताज़ा मसाला है, हेयर इट गोज़ इन द सालन एंड लेट्स वेट। अब जी सालन पक रहा है, मैं इस दौरान ये जो मेरा धनिया है इसको काट लेती हूँ। जो सारी मिट्टी है वो इसके नीचे बैठ गई है, अब आपको शायद नज़र ना आए इसमें। बहरहाल अब मैं ये पानी फेंक के आती हूँ। अब इसको इधर रख दिया ताकि इसमें से पानी निकल जाए। बर्तन जमा हो गए हैं धोने के लिए, वो धोते हैं। पहले बना लेते हैं आमों का सैलड। तो जी इससे मैंने इसको कीमे को क्रश कर लिया, कम होने का इंतज़ार करते हैं। वो आम जी ये बन गए। तो जी ये तकरीब पक गया है। मैंने आपको कहा था मैं आलू पहले डाल दूंगी और अब मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च के बाद बस इसको दम पे रखूँगी हल्का सा और शिमला मिर्च गल जाएगी। अब शिमला मिर्च के साथ ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कितना भी करूँ इसके साथ भी ये जब मैं उठा रही हूँ तो काफ़ी सारा पानी इसमें जा रहा है। अब मैंने इसमें डाले हुए हैं तकरीबन नमक 2 चमचे, आई थिंक वो इनफ होना चाहिए।
और जो ओनली चीज़ मैंने इसमें नहीं डाली वो लाल मिर्च है। तो बाकी सब चीज़ें मैंने डिफरेंट फॉर्म्स में डाली हुई हैं, पाउडर्ड फॉर्म में बाद में की है, या होल मसाले लिए हैं, खड़े मसाले जिसे कहते हैं। तो ये जनाब इसको मैं बंद करके और इस पर हल्की आंच कर देती हूँ, जिस पे ये शिमला मिर्च गल जाएगी। और हरा धनिया मैं साथ रखूँगी, इसमें नहीं डालूँगी। तो ये आज की डिश तैयार है। तो ये जो फ्रूट सैलड मैंने आपको दिखाए थे, सारे फ्रूट्स, और ये आम जिस हालत में हम तक पहुँचते हैं, आमों की बस एक प्यूरे बना हुआ है। तो ये बन गया फ्रूट सैलड, खाना पक गया। और अब मैं बाज़ार से रोटी ले आती हूँ और फिर इंशाल्लाह आपसे, हाँ ये कटना रह गया, सिंक भी साफ होने वाला है। बहरहाल आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। हैव अ नाइस डे। दूसरों के लिए ज़िंदगी आसान बनाएं। मेक लाइफ ईजी फॉर अदर्स।